Good morning, students. In the last video, we will discuss about the indirect method of measuring the length. कि पिछले वीडियो में हमने कि लेंथ को मेजर करने के इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और लेंथ को मेजर करने के इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उन मेथड को हम जानते हैं रिफ्लेक्शन मेथड कि टुडे विच मेथड वी आर डिस्कसिंग दैट इज रिफ्लेक्शन मेथड। अब बेटा नाम से रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक। So there are the four methods written on the board. जो पहला मेथड है echo, which you have read in class 9th. Then radar, then sonar, and then laser. These all four methods are based on the reflection. So हम इनको आगे डिटेल में करेंगे कि ये कैसे काम कर। सबसे पहले echo. Echo मीन्स बेटा रिपीटेशन ऑफ साउंड कि जैसे मैं कोई बोलता हूँ, अगर आगे मेरे कोई ऑब्जेक्ट है वहां से मेरा साउंड टकरा के वापिस आएगा, उसको हम कहते हैं echo. Echo का मीनिंग है रिपीटेशन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ हार्ड एंड रिजिड ऑब्जेक्ट। जो हिली एरिया में जाते हैं वहां पे हम एक बार कोई चीज को बोलते हैं, वो हमें दोबारा सुनाई देती है, उसको हम एको कहते हैं। तो एको मेथड कैसे काम करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एको कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, पहले वी आर डिस्कसिंग द एको कि ये कोई बेटा हार्ड ऑब्जेक्ट था अपना, कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, क्लियर, यहाँ पे कोई पर्सन है, क्लियर, इसने यहाँ से बोलना शुरू किया तो बेटा जो साउंड है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा और उससे टकरा के फिर वो वापस इसी के पास आएगा। मीन्स जो साउंड है ये गया और ये वापस आया, क्लियर। तो अगर हम कहें कि साउंड ने यहां से जाके यहां तक आने में टाइम कितना लिया, टी लिया है, और हमने कह दिया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v है, तो हमने इस पर्सन से इस ऑब्स्ट्रैकल का डिस्टेंस बताना। क्या बताना हमने इसका डिस्टेंस। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पर्सन ने कुछ बोला, ये उस ऑब्स्ट्रैकल के पास गया, उससे वो स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी को सुनाई दिया। हमने कहा कि उसके आने और उसके जाने का जो टाइम t है और जो साउंड है उसकी स्पीड क्या है, v है, और हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस पर्सन से वो ऑब्स्ट्रैकल कितने डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन बेटा जब हम यहाँ पे टाइम देखते हैं, जो टाइम t है वो आने और जाने का है, लेकिन डिस्टेंस तो एक ही होगा, सिर्फ ये। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक द ओनली वन साइड डिस्टेंस, वन साइड टाइम, या तो जाने का टाइम लें या किसका टाइम लें, आने का। लेकिन हमें पता है जितना टाइम आने में लगेगा उतना टाइम का लगेगा जाने में, क्योंकि जो यहाँ पे सोर्स है, जो पर्सन है वो फिक्स्ड है यहाँ पे। तो हमें पता लग गया कि जो यहाँ पे टाइम है एक साइड का वो हो गया t/2। क्या होगा बेटा, t/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट डिस्टेंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और जो टाइम अपना क्या है वो t/2 है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, सो ये जो डिस्टेंस आपका आएगा ये आएगा वेलोसिटी इनटू में t/2। सो ये आपका मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज एको। इन द रेडार वी विल डिस्कस अबाउट द रेडार कि व्हाट इज रेडार मेथड, कि रेडार मेथड में क्या होगा। रेडार बेटा सिंपल से पहले रेडार की अपन ने डेफिनेशन पढ़नी है, व्हाट इज रेडार, कि रेडार है क्या। रेडार आपको पता बेटा कि जो दूसरे आपके एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए रेडार मेथड का यूज किया जाता है, रेडार्स का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज रेडार, रेडार फुल फॉर्म इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मींस इन द रेडार मेथड there is radio detection and ranging. radar full form is radio detection and ranging. अब रेडार कैसे काम करता है, रेडार भी वैसे ही काम करता है जैसे सिंपल, सिर्फ यहाँ पे आती बेटा, यहाँ पे थी साउंड, यहाँ हमने साउंड वेव यूज की थी, मतलब ये एको में हमने साउंड वेव यूज की थी। कौन सी साउंड, जो हमें क्या है ऑडिबल है, मीन जो हमें सुनाई देती हैं वो हमने यूज की थी। रेडार में हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स। क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव में भी क्या है, फिर से वही पॉइंट कि मान लो यहाँ पे कोई भी आपका कोई भी एरोप्लेन है, किसी भी दूसरे, मान लो कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा है, हमने इसको डिटेक्ट करने की ये कहां पे है। तो बेटा फिर क्या होता है कि यहां से सिग्नल जाएगा, यहां से एक रेडियो वेव जाएगी कि यहाँ पे मान लो कोई आपका सिस्टम लगा हुआ है कि जो डिटेक्ट करेगा कहां पे, यहां से एक रेडियो वेव जाएगी, ये रेडियो वेव उस ऑब्स्ट्रैकल से कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद वो वापस आएगी। तो ये वापस आई और ये गई। तो बेटा जो आने और जाने का टाइम कितना था, t। आने और जाने का टाइम कितना था, t। अगर हम एक साइड के टाइम की बात करें तो कितना होगा, तो दैट टाइम कैन बी रिटन एज t/2। एंड इफ
स्पीड ऑफ रेडियो वेव की स्पीड अगर कितनी है, दैट इज सी, तो बेटा हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फिर से जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आपको पता ही क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा स्पीड, स्पीड यहाँ पे कितनी सी, और टाइम कितना लेना है, एक साइड का, दोनों साइड का नहीं, क्योंकि जो रेडियो वेव ने आने और जाने में टाइम लिया वो टी लिया, लेकिन हमने तो डिस्टेंस मेजर करना है एक ही साइड का, दोनों डिस्टेंस तो मेजर नहीं, आने और जाने का डिस्टेंस तो मेजर नहीं करना, हम तो एक साइड का मेजर करना है, तो दैट कम्स आउट टू बी t/2। सो दिस इज योर रेडार मेथड। सिमिलरली सोनार you have also discussed or you have read in class 9th, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अब सिर्फ फर्क क्या है रेडार में और सोनार में और एको में। तो बेटा जो आपकी सोनार है इसके अंदर हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक। हमने पढ़ा था क्लास 9 में 3 तरह की आपकी साउंड वेव होती हैं, एक होती है ऑडिबल, एक होती है अल्ट्रासोनिक, एक होती है इंफ्रासोनिक। तो जो आपका सोनार है इसके अंदर होती है अल्ट्रासोनिक। इसमें क्या मेथड है, फिर से वही कि मान लो ये कोई आपकी वाटर सरफेस है, यहाँ पे कोई आपकी क्या है, दिस इज अ शिप, यहाँ पे ये कोई आपकी क्या है, शिप है, क्लियर। अब इसने मान लो किसी को स्ट्राइकर को देखना है या डेप्थ चेक करनी है, तो यहां से क्या होगा बेटा कि ये बॉटम है इसकी, तो यहां से क्या जाएंगी, अल्ट्रासोनिक वेव जाएंगी साउंड की, तो वो किससे, सी बेड से स्ट्राइक करेंगी और रिटर्न होंगी। तो फिर से हम वही कि अगर आने और जाने में टाइम कितना लगा टी, तो एक साइड का टाइम क्या होगा, t/2 होगा। फिर से वही जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर से अगर अपन ने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड तो वही हम ले लेंगे कि जो स्पीड है वो v है साउंड की नीचे जाने की, तो फिर से यहाँ पे क्या जाएगा v इनटू में t/2। सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन मेथड। सिमिलरली लेजर भी ऐसे ही आपका मेथड है। लेजर में क्या होता है, लेजर में हम लेजर लाइट या लाइट यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ साउंड। तो लेजर में क्या होगा, लेजर में हम एक लेजर बीम भेजेंगे, वो लेजर बीम किसी स्ट्राइकर से कोइंसाइड करेगी या स्ट्राइक करेगी, फिर रिटर्न बैक होगी। तो फिर से आने का टाइम और जाने का टाइम मान लो t है, तो एक साइड का टाइम क्या होगा, t/2। फिर से जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर जो डिस्टेंस निकालेंगे फिर से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू में टाइम, लेकिन टाइम एक साइड का, तो यहाँ पे क्या होगा t/2। सो दीज आर द रिफ्लेक्शन मेथड। In next part we will discuss about the more method to find the distance and length. Next जो अपना method है measurement of length. Previously we have discussed those method to measure large distance. पिछली वीडियो में देखा है कि जो इसी पार्ट में देखा है पिछले पार्ट में कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर कैसे करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंस। सो द फर्स्ट इज मोलिक्यूलर साइज, कि आप मोलिक्यूलर साइज को कैसे मेजर करोगे। सो हियर वी हैव टू मेजर द और फाइंड द मोलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। कि एक एसिड है उसके हमने मोलिक्यूल के साइज को मेजर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बिकर। हम एक बिकर लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस बिकर ए। इस बिकर ए के अंदर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक वॉल्यूम हम लेंगे किसकी, ओलिक एसिड की, मीन्स 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड एंड 500 cc ऑफ एल्कोहल। कि मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन बना लिया किसका, ऑयलिक एसिड का और एल्कोहल का, दोनों को मिला लिया। तो ये आपका सोल्यूशन ए बन गया जिसके अंदर क्या है 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड एंड 500 cc ऑफ एल्कोहल। मीन्स अगर यहाँ पे देखें कि ऑयलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी है, तो जो ऑयलिक एसिड है बेटा वो 1/500 cc है। मीन्स 1 cc ऑयलिक एसिड किसके अंदर, 500 cc ऑफ एल्कोहल के अंदर। फिर हमने क्या लेना है, दूसरा बिकर लेंगे। ये हमने एक बिकर ले, इस बिकर के अंदर वाटर क्या लेंगे, इसके अंदर अपन वाटर ले लिया, ठीक है। ये वाटर लेने के बाद इसके अंदर हमने इस वाटर के ऊपर स्प्रेड कर दिया लिकोपियम पाउडर, ठीक है। लिकोपियम पाउडर हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। द पाउडर इज लाइकोपोडियम पाउडर, वी विल स्प्रेड द लाइकोपोडियम पाउडर। यहाँ पे लाइकोपोडियम स्प्रेड कर दिया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इस सोल्यूशन की एंड ड्रॉप्स, इस सोल्यूशन की एंड ड्रॉप्स को इसके अंदर पोर कर दिया, क्लियर।
अब जो बेटा आपका ऑयलिक एसिड है और ये आपका जो ऑयलिक एसिड है दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्युबल नहीं हो जाता होता, तो इससे क्या होगा कि जो आपका इस सॉल्यूशन की वहां पे सर्कुलर फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पे? सर्कुलर फिल्म्स। उन सर्कुलर फिल्म की हेल्प से हम आपके ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हम साइज को मेजर करेंगे। और दूसरा कि जो यहाँ पे अल्कोहल थी वो अल्कोहल क्या होगी? इवेपोरेट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑयलिक एसिड बचेगा। हमने अल्कोहल में इसको ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि जो अल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो इवेपोरेट हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑयलिक एसिड बचेगा, ऑयलिक एसिड की सर्कुलर फिल्म बचेगी। तो हमने यहाँ पे इसकी साइज को मेजर करना है, तो फिर हमने पहले यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ solution of oilic acids, solution so if the volume of one drop is V, so how many drop are there? N, so it will become N. So this is the volume of oilic acid. So now volume of the drops की volume of N drops की जो हमने यहाँ पे N drop डाले उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? N by V। अब हमने यहाँ पे निकालना है बेटा कि जो ये NV drops है इसके अंदर oilic acid कितना है। तो प्रीवियसली हमें पढ़ा था कि 500 के अंदर जो ऑयलिक एसिड था वो 1/500 था। हमारे पास कितने ड्रॉप हैं? NV ड्रॉप्स हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन के अंदर कि एन ड्रॉप के अंदर कितना ऑयलिक एसिड है, मींस वॉल्यूम ऑफ दैट ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप्स। Clear? So we have the volume NV, and what is the part of that oilic acid? The part of oilic acid is 1/500, so it will become NV 1/500. Clear? 1/500 cc. Clear? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला क्या कहता है? जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला है आपका जो वॉल्यूम होती है, that volume of any substance is equal to area into a height. अब हाइट यहाँ पे क्या है? That is thickness. क्लियर? थिकनेस ऑफ दैट फिल्म। सो हमने ये थिकनेस ही तो निकालनी है यहाँ से, तो जो थिकनेस होगी वो किसके इक्वल होगी? थिकनेस इज इक्वल टू, अगर इस एरिया को नीचे ले जाए तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो अगर हम यहाँ से देखें कि वॉल्यूम कितनी है ऑयलिक एसिड की पूरे सॉल्यूशन के अंदर, एन ड्रॉप्स के अंदर, तो जो वॉल्यूम कितनी है वो है आपकी NV 1/500 डिवाइड बाय, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ N and V means volume of one drop, that is 1/4/3 pi r cube. We will use 1 by this, and this we will find the thickness of oilic acid molecule in that case. Thank you.